इधर आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो एक स्टेज है, स्टेज पर तमाम तरह के उलमाए किराम बैठे हुए हैं और अचानक आपस में उलमाए किराम इस तरीके से भिड़ जाते हैं और इस तरीके से फाइटम फाइटी, इस तरीके से लातमजूती और इस तरीके से वो आपस में भिड़ करके एक दूसरे को मार पीट करना शुरू कर देते हैं कि खुदा की कसम अब देखने के लायक हमारे स्टेज नहीं बचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे स्टेजों पर एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते थे, तंज कसते थे और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे। उसी का नतीजा आज ये हो रहा है कि लोग स्टेजों पर अब एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है कि अब एक दूसरे से लोग भिड़ना शुरू कर दिए हैं। अब हम ये है कि अवामुन नास को कहाँ लेकर के जाएंगे, अवामुन नास को हम क्या बताएंगे। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से जलसा सजा रहे हैं और आपस में खुद ही इस तरीके से हाथापाई करना शुरू कर दे रहे। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से हम ये है कि प्रोग्राम करते हैं और जहां हमें दूसरे को नसीहत करनी चाहिए वहां हम इस तरीके से लोग आपस में भिड़ करके एक दूसरे पर फाइटें चला रहे हैं और कॉलर पकड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये उलमाए अहले सुन्नत के स्टेज है। और ये वीडियो एक नेपाल के वीडियो है जहां पे पीर परस्ती, आपस में अनाद और अनापरस्ती और आपस में जाति दुश्मनी के बुनियाद पर लोगों ने इस तरीके से महफिल रसूल को और मेंबर रसूल को इस तरीके से अपना अय्याशियों का अड्डा बना दिया है और इस तरीके से बदनाम करना शुरू कर दिया है कि खुदा की कसम आने वाले सालों में अब लोग ये है कि बंदूक लेकर के और चाकू लेकर के और अपने पीछे बॉडीगार्ड लेकर के खड़े होंगे कि खबरदार अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं तुम्हें बंदूक से उड़ा दूंगा। आने वाले दौर में यही होगा, क्योंकि अब भैया हाथों से काम नहीं चलेंगे, अब यह है कि जबान से काम नहीं चलेंगे, अब तो डायरेक्टली बात होगी बंदूक और चाकू और हथियार से बात होगी, क्योंकि बंदूक का जमाना है, हथियार का जमाना है। हम ये है कि जातियात के, मैंने इसके पूरे मुकम्मल वीडियो देखा और ये मुकम्मल वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा और कहा कि ये नेपाल के वीडियो है, वो जो जुब्बा पहन करके हैं और वो कुछ बातें कहना चाह रहे थे जिसके हाथ में कुरान शरीफ भी है। वो खड़े होकर कह रहे थे कि भाई मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। उससे पहले जो है बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ तंज कस रहे थे, बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। आखिर में ये बंदे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने भी कुछ बोलना शुरू किया और जब बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को तो एक पीछे बैठे हुए थे वहां पे माला वगैरह पहन करके, पगड़ी वगैरह बांध करके उठते हैं और उनसे माइक छीन लेते हैं। और मामला ये होता है कि जो ही माइक छीनते हैं तो वो बंदा जो है हाथ चला देता है और जो ही हाथ चलाना था कि लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से टूट पड़े और एक दूसरे पर टूट पड़े कि आपस में फैटम फटी लातम जूता तरीके से मेंबर रसूल पर, इस तरीके से स्टेज पर जहां हम उलमाए किराम को नाज होता है कि उलमाए किराम के चेहरे को देखना बाइस सवाब है, उलमाए किराम की सोहबत में रहना बाइस सवाब है, उलमाए किराम की बातें सुनना बाइस सवाब है। लेकिन हम वहीं पर मेंबर रसूल पे और तमाम तरह के लोगों के सामने, कैमरा के सामने इस तरीके से लोग अपने आपा को खो बैठते हैं, इस तरीके से लोग अपने ऊपर यह है कि गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि खुदा की कसम वो आपसी में भिड़ना शुरू कर दिए हैं। आज हम कैसे लोगों को बताएंगे कि हमारा दीन ये है, हम कैसे लोगों को बताएंगे कि माफ करना नबी की सुन्नत है, हम कैसे बताएंगे कि जबान से मीठी बात कहना ये नबी की सुन्नत है, जबकि हमारी जबान में मिठास खत्म हो गई है, हमारे हाथों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे जबान पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जब चाहे हम किसी के खिलाफ बोल दे, जब चाहे हम किसी को गालियां दे दे, जब चाहे हम किसी को तंज कसते। आज यही हाल हो रहा है और अक्सर जो जाहिल शोरा होते हैं, अक्सर जो बेलगाम मुकर्रिर होते हैं, जिन्हें चंद तकरीरें याद होती है और उसी तकरीर के बुनियाद पर पूरे हिंदू नेपाल में जाकर के वो अपने तकरीरी जौहर का डंका बजवाते हैं, ऐसे ही मुकर्रीन और ऐसे ही शोरा ने आज पूरे उम्मत मुस्लिमा के स्टेज को बदनाम करके रखा है। चंद लोग गलती करते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये उम्मत मुस्लिमा जाएगी कहां। जहां एक प्लेटफार्म था कि लोग आते थे, उलमा की बातें सुनते थे, लेकिन अब यह है कि लोग जाएंगे उलमा की गालियां सुनेंगे, लोग जाएंगे उलमा की तंज सुनेंगे, लोग जाएंगे और आपस में जो उलमा भिड़ते हैं, आपस में फैटम फैटी करते हैं, आपस में जो मार करते हैं वो लोग देखेंगे। हम यही मिजाज बनाकर रख दिए हैं। कसम खुदा की, अगर जलसों का हाल यही रहा, अगर जलसों का मेयार यही रहा, अगर जलसों को हम इस तरीके से बदनाम करते रहे तो आने वाले सालों में जलसों का मेयार इस तरीके से गिर जाएगा कि लोग जलसों में जाना तो दूर की बात है, जलसे के नाम से कोसों दूर भागेंगे। आज हाल क्या है कि हमारे जलसों में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं आता है। आज हमारे जलसों में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई भी अच्छा इंसान हमारे जलसों में क्यों नहीं आता है?
کیونکہ وہ آپ کی لفاظی سننے کے لیے آئے گا، وہ آپ کے گھسی پٹی باتیں سننے کے لیے آئے گا، وہ آپ کے جو ڈرامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر کے، اور وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، وہ چنگلی پن کرتے ہیں، وہ سننے کے لیے وہ آئے گا۔ یقیناً اگر کوئی بندہ سنجیدگی کے ساتھ تقریر کرتا ہے، کوئی بندہ نبی کے عشق میں جھوم کر کے وہ نعتیں پڑھتا ہے، تو لوگ سنتے ہیں، داد و تحسین بھی دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، جب تک ہم اچھلیں گے نہیں، جب تک ہم کودیں گے نہیں، اور جب تک ہم اس طریقے سے اپنے پاؤں کو پٹکیں گے نہیں، تب تک ہم مقرر اعظم اور شاعر ہندوستان کبھی نہیں بن سکتے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں بھیڑ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ہاتھا بائی کر رہے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، ابھی بھی آپ کو وقت ہے کہ آپ اپنے اسلاف کے روش پر چلے، اور جن لوگوں نے ہمیں اسٹیج پر چڑھنے کا طریقہ بتایا، اپنے اسلاف کے طور اور طریقے پر چلے کہ پہلے کے لوگ کیسے جلسہ کیا کرتے تھے، پہلے کے لوگ کیسے دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، پہلے کے لوگ کس طریقے سے عوام الناس کو اپنی باتوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ وہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے، وہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے، وہی سلیقہ عوام الناس کے ذہن میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ کام اگر ہم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو آج وہ دن دور نہیں کہ ضرور ہماری باتوں کو عوام الناس قبول کرے گی، اور ہم عوام الناس کے درمیان ضرور قبول ہوں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔